हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गिरीश गर्ग। वेलकम टू गुरुकुल चैनल। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फाइल हैंडलिंग। तो देखते हैं सबसे पहले फाइल हैंडलिंग की क्या जरूरत है और फाइल हैंडलिंग है क्या। फाइल हैंडलिंग को हम इन डिटेल समझेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, अभी तक हम कोई भी डेटा स्टोर करवा रहे थे तो हम एक डेटा टाइप डिक्लेयर करते थे और उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। उसमें हम कुछ भी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देते थे या यूजर से इनपुट लेते थे और उसके अंदर असाइन कर देते थे। राइट, हम कैसे करते थे, हम राइट करते थे इंटीजर और उस वेरिएबल का नेम और उसके अंदर लेट से कुछ भी वैल्यू हम दे देते थे। करेक्ट। लेकिन जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था और खत्म होता था, हमारी जो वैल्यूज थी वो इरेज हो जाती थी। हम उसको उसके बाद एक्सेस नहीं कर सकते थे। करेक्ट। लेकिन ऐसा केस जहां पर ये वैल्यूज हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद भी चाहिए, लेट से मुझे जो भी आउटपुट आ रहा है वो किसी और सिस्टम के अंदर ट्रांसफर करना है, या फिर जो भी आउटपुट है वो मुझे किसी और प्रोग्राम के अंदर यूज करना है, तो हम कैसे करेंगे। राइट। तो हम देखते हैं कि जो मेन मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। राइट। उसके अंदर कोई भी डेटा, कुछ भी एग्जीक्यूशन होता है वो लॉस्ट हो जाता है, इधर कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है या फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद वो डेटा इरेज हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, हार्ड ड्राइव मेमोरी। मींस हमें एक मेथड चाहिए जिसके थ्रू हम हार्ड ड्राइव में डेटा सेव कर पाए। अगर हमें एक ऐसा मेथड मिल जाए हार्ड ड्राइव में हम डेटा सेव कर पाए, तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, हम परमानेंटली डेटा को स्टोर कर पाएंगे या रीड कर पाएंगे। करेक्ट। अब हार्ड ड्राइव के अंदर हम फाइल्स देखते हैं, तो फाइल्स, जो भी हम फाइल्स देखते हैं, टीएक्सटी फाइल्स, वीडियो फाइल्स, MP3 फाइल्स, ये फाइल्स हम कंप्यूटर स्विच ऑफ करें या ऑन करें, हमें एज इट इज मिलती है। हम उनको कभी भी रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, उनके ऊपर कभी भी उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने फाइल्स को इंट्रोड्यूस किया सी लैंग्वेज के अंदर। हम फाइल्स को यूज करते हैं डेटा को रीड करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। राइट। तो अब फाइल्स को यूज कैसे करेंगे और फाइल्स कितने टाइप्स की हैं। सो बेसिकली हम जनरली देखते हैं फाइल्स या तो हमें मिलती है .txt एक्सटेंशन की या मिलती है .bin एक्सटेंशन की। .txt एक्सटेंशन हमने बिल्कुल देखा है, जिसमें टेक्सचुअल डेटा होता है बेसिकली। राइट। हम नंबर्स को राइट करते हैं, कुछ भी टेक्स्ट राइट करते हैं, कैरेक्टर, स्ट्रिंग्स, कुछ भी राइट करते हैं और हम इजीली रीड कर पाते हैं। .bin फाइल जिसके अंदर डेटा 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर रहता है, तो ये लिटिल सिक्योर रहती है ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, कोई भी डेटा को डायरेक्टली रीड नहीं कर सकता। एक बेनिफिट्स हमारे पास फाइल्स के साथ ये है कि फाइल्स को हम कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं और वहां पर हम उसको यूज कर सकते हैं एज अ रीड फाइल या फिर एज अ राइट फाइल। करेक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि फाइल को हम एक्सेस कैसे करेंगे। हमने बेनिफिट्स देख लिए, हमने फाइल क्यों यूज करते हैं ये भी देख लिया। राइट। अब फाइल को एक्सेस कैसे करेंगे। अब फाइल के ऊपर हमें काम करना है, तो हमें फाइल्स के अंदर कुछ ऑपरेशंस करने होंगे। करेक्ट। अभी ऑपरेशंस कैसे होंगे, लेट्स से कि मुझे फाइल को सबसे पहले ओपन करना है, उसके बाद फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो मुझे क्रिएट करनी होगी, फाइल को मुझे रीड भी करना होगा, फाइल के अंदर अगर मुझे कुछ राइट करना है तो राइट ऑपरेशन होगा, फाइल को फिर मुझे क्लोज भी करना होगा। तो ये सब ऑपरेशंस हैं जो बेसिकली हम फाइल्स के ऊपर करते हैं, और इन ऑपरेशंस को हैंडल करने को हम बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। करेक्ट। तो फाइल हैंडलिंग हमें समझ आ गया कि हमने फाइल हैंडलिंग को क्यों इंट्रोड्यूस किया। फाइल्स के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस हमें सी लैंग्वेज से करने हैं, हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू करने हैं, उनके लिए हमने यूज किया फाइल हैंडलिंग। सो सबसे पहले देखते हैं फाइल को एक्सेस कैसे करते हैं। सो हमें पता है हमारी फाइल कहां प्लेस्ड है, हार्ड ड्राइव के अंदर। करेक्ट। और हमारा जो प्रोग्राम है वो कहां एग्जीक्यूट हो रहा है, मेन मेमोरी के अंदर। ये हमारा प्रोग्राम है। करेक्ट। तो हमें कुछ ऐसा मेथड चाहिए जिसके थ्रू हम अपने फाइल को पॉइंट कर पाए हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से। अब जहां पर हम पॉइंट की बात करते हैं वहां हम क्या यूज करते हैं, पॉइंटर्स। राइट। और पॉइंटर को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, लेट्स से मैं इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर कर रहा हूं, तो इंट एस्ट्रिक मार्क और पॉइंटर का नेम। राइट। अब ये इंटीजर क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है कि पॉइंटर पीटी वो एक ऐसे वेरिएबल को या ऐसे डेटा को पॉइंट कर रहा है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। करेक्ट। लेकिन इस केस में हम किसको पॉइंट कर रहे हैं, फाइल को। तो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स तो यहां काम नहीं आएंगे, हमें कुछ ऐसा फाइल टाइप का डेटा टाइप चाहिए जिसके थ्रू हम अपनी फाइल को पॉइंट कर पाए। सो सी लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी फाइल टाइप का एक पॉइंटर अवेलेबल है। कहां अवेलेबल है, stdio.h हेडर फाइल के अंदर। करेक्ट। अब ये फाइल टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर्ड कैसे है, टाइप डेफ कीवर्ड के थ्रू। सो stdio.h फाइल के अंदर जो डेफिनेशन है उसके अंदर टाइप डेफ कीवर्ड के थ्रू हमारा फाइल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड है। कैसे, फाइल डेफ स्ट्रक्ट, ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। सो हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया। अब इस स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डेटा टाइप्स डिक्लेयर्ड है। करेक्ट। इसको हमें इन डिटेल नहीं देखना क्योंकि ये डिपेंड करता है OS टू OS। करेक्ट। लेकिन दो मेन चीज जो इसके अंदर डिक्लेयर्ड है वो है एक पॉइंटर और एक बफर। करेक्ट।
अब हम देखते हैं बिहाइंड द सीन ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे हो रहा है। करेक्ट, इसके अंदर डायरेक्टली ये फाइल पॉइंटर पॉइंट नहीं कर रहा फाइल पे, बिहाइंड द सीन कुछ और हो रहा है। तो हम बिहाइंड द सीन देखते हैं, लेकिन इसको भी इन डिटेल समझना इतना जरूरी नहीं है। हम डायरेक्टली ये भी समझ सकते हैं कि हमारा एक फाइल पॉइंटर है जो डायरेक्टली पॉइंट कर रहा है फाइल को, लेकिन हम बिहाइंड द सीन समझकर ही आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारे इन डिटेल हमें अच्छे से समझ आए। करेक्ट, सो इसको इन डिटेल समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इन डिटेल समझकर आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो सबसे पहले देखते हैं, अभी फाइल क्या है हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर्ड है, ये हमारी फाइल है। करेक्ट, और हमारा प्रोग्राम क्या है, मेन मेमोरी में रन हो रहा है। अब मेन मेमोरी के अंदर हमने क्या किया, एक फाइल टाइप का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर दिया। करेक्ट, अब जैसे ही ये फाइल टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, हमने क्या किया, इसके अंदर हमने क्या बताया कि स्ट्रक्चर डिफाइंड है और इस स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंटर और बफर डिक्लेयर्ड है। तो जैसे ही फाइल टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर होता है, यहां पर एक पॉइंटर है, वो किसको पॉइंट करता है, वो पॉइंट करता है यहां पर एक बफर को। अब ये बफर क्या है, बफर बेसिकली एक स्मॉल स्टोरेज है मेन मेमोरी के अंदर, एक छोटी स्टोरेज डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर स्पेसिफिकेशंस। करेक्ट, अब कंप्लीट फाइल को तो हम डायरेक्टली पॉइंट नहीं कर सकते, वो भी हार्ड ड्राइव के अंदर हमें हार्ड फाइल का डेटा मूव करना होगा मेन मेमोरी में पॉइंट करने के लिए। तो हम कुछ पार्ट ऑफ डेटा डिपेंडिंग ऑन कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम मूव करते हैं बफर स्टोरेज के अंदर, और उस बफर स्टोरेज को ये पॉइंटर पॉइंट करता है। सो जो भी चेंजेस हम इस बफर के अंदर करते हैं वो रिफ्लेक्ट करती है डायरेक्टली हमारे फाइल के अंदर। करेक्ट, और हम इसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं कि हमारा ये पॉइंटर है वो डायरेक्टली पॉइंट कर रहा है फाइल को। हम लेकिन हमें इन डेप्थ इन डिटेल पता होना चाहिए कि एक्चुअल में फाइल पॉइंटर पॉइंट कैसे कर रहा है। ये फाइल पॉइंटर के अंदर एक पॉइंटर है बेसिकली जो पॉइंट कर रहा है बफर स्टोरेज को, और उस बफर स्टोरेज के अंदर जो भी चीजें हम रीड करते हैं, राइट करते हैं या कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है हमारी मेन फाइल के अंदर। करेक्ट, और ये सब मैनेज कौन करता है, ये फाइल ऑब्जेक्ट। राइट, अब ये फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे हो रहा है। सो इसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ ओपन। बेसिकली ये एफ ओपन फंक्शन क्या करता है, फाइल को ओपन करता है और क्रिएट करता है हमारा फाइल पॉइंटर। करेक्ट, अब ये फाइल पॉइंट एफ ओपन फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स को लेता है। क्या लेता है, सबसे पहले पाथ ऑफ फाइल। करेक्ट, हमें क्या करना है, कंप्लीट फाइल का मींस फाइल का कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करना है यहां पर। और अगर हम सेम लोकेशन के अंदर फाइल है हमारी, तो हम क्या दे सकते हैं, यहां पे डायरेक्टली फाइल का नेम दे सकते हैं विद एक्सटेंशन। करेक्ट, और सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या जाता है हमारा, मोड ऑफ ऑपरेशन। अब ये मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, मींस हम फाइल के ऊपर किस टाइप का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो हमारे पास जनरली बेसिकली 6 मोड ऑफ ऑपरेशंस अवेलेबल हैं, जिसको हम यूज करते हैं यहां पर मोड ऑफ ऑपरेशंस के अंदर। तो क्या है, आर मोड, राइट मोड मींस आर मींस रीड मोड, डब्ल्यू मींस राइट मोड। करेक्ट, उसके बाद ए फॉर अपेंड मोड, आर प्लस मोड है, डब्ल्यू प्लस मोड है और ए प्लस मोड है। करेक्ट, सो ये तीनों मोड डायरेक्टली यूज करते हैं हम रीड राइट बोथ ऑपरेशंस के लिए, लेकिन इनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस है जो हम आगे इन डिटेल समझेंगे। सभी मोड को हम एक एक करके इन डिटेल समझते हैं। करेक्ट, सो बेसिकली हमें समझ आ गया कि एफ ओपन क्या करता है, बेसिकली हमारी फाइल को ओपन करता है। राइट, और हमें एक फाइल पॉइंटर इनिशियलाइज करके दे देता है, मींस उस फाइल को पॉइंट करके दे देता है। करेक्ट, और किस मोड में करता है वो भी हमें इसको इनपुट देना पड़ता है, और क्या देना पड़ता है, फाइल का पाथ। आई होप कि एफ ओपन अच्छे से समझ आ गया। अब देखते हैं हम मोड ऑफ ऑपरेशंस। तो सबसे पहले देखते हैं राइट ऑपरेशन ऑन फाइल। सो राइट ऑपरेशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, राइट मोड को। करेक्ट, अब हमें पता है हम राइट मोड को यूज कर रहे हैं, हमने फाइल पॉइंटर क्रिएट कर लिया, उसके बाद एफ ओपन के थ्रू हमने मोड ऑफ ऑपरेशंस क्या डाल दिया, राइट मोड। अब राइट मोड क्या करता है, राइट मोड के अंदर दो कंडीशंस निकल कर आती है। सबसे पहले कि फाइल जो हमने दी है पाथ के अंदर वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, या फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। करेक्ट, ये दो कंडीशन हमारे पास निकल कर आती है। तो राइट मोड क्या करता है, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो डायरेक्टली उस फाइल का पॉइंटर दे देता है हमें। करेक्ट, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो न्यू फाइल क्रिएट कर देता है सेम नेम से उसी पाथ पर। करेक्ट, अब राइट मोड के अंदर हम जो भी कंटेंट ऑलरेडी राइट है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है। राइट मोड क्या करता है, डायरेक्टली ओवरराइट करता है कंटेंट को, ओवरराइट कंटेंट।
इसके थ्रू हम कंटेंट को चेंज नहीं कर रहे, ये डायरेक्टली ओवरराइट कर दे। जैसे ही फाइल पॉइंटर ओपन कर रहा है, फाइल के अंदर जो कंटेंट है वो इरेज हो जाता है और अब हम उसके अंदर कोई भी नया कंटेंट राइट कर सकते हैं। तो राइट मोड को हम जब भी यूज करते हैं जब हमें पूरी कंप्लीट फाइल को मॉडिफाई करना है, करेक्ट। अदरवाइज हमारे पास चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और मोड है जिसको हम नेक्स्ट स्टेप्स में देखेंगे, करेक्ट। राइट मोड के अंदर सबसे पहले दो चीजें हमें समझनी है कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसी का पॉइंटर प्रोवाइड कर देता है और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वह नई फाइल क्रिएट कर देता है। सेकंड चीज, राइट मोड के अंदर हम राइट ऑपरेशंस करते हैं लेकिन जो ऑलरेडी राइट कंटेंट है वो ओवरराइट हो जाता है, करेक्ट। तो सबसे पहले हमारी फाइल कंप्लीट इरेज हो जाती है, उसके बाद हम नए कंटेंट को राइट करते हैं। अब करते कैसे, उसके लिए हम प्रोग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेन फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर क्या करेंगे, एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब इस पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे, किससे करेंगे, हमने देख लिया एफ ओपन से। अब एफ ओपन के अंदर फाइल का नेम डालेंगे, लेट्स से फाइल का नेम कुछ है abc.txt, करेक्ट। और मोड क्या रहेगा, राइट मोड, करेक्ट। अब हम कुछ रीजन की वजह से, लेट्स से कि हमारा पॉइंटर क्या नल रह गया, करेक्ट, तो हम नल का चेक भी यहां पर लगाएंगे क्योंकि हमें एरर हैंडलिंग करनी है, करेक्ट। अदरवाइज हमारा प्रोग्राम है वो होल्ड कर जाएगा या क्रैश कर जाएगा, तो हम नल का चेक लगाएंगे। इफ अगर पॉइंटर नल है तो हम कुछ भी मैसेज शो कर देंगे, प्रिंट एफ एरर, करेक्ट। और लास्टली हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हमें राइट इन फाइल। अब राइट कैसे करेंगे, सो राइट करने के लिए हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल है, कुछ राइट करने के लिए फंक्शंस अवेलेबल है, एफ पुट सी, एफ पुट एस एंड एफ प्रिंट एफ। हमने ये फंक्शंस ऑलरेडी देखे थे। पुट सी क्या करता था, हमारे कैरेक्टर को प्रिंट कर देता था। पुट एस क्या करता था, स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता था। और प्रिंट एफ क्या था, फॉर्मेटेड प्रिंटिंग करता था, करेक्ट। सिमिलर केस में अगर हम फाइल में ऑपरेशंस कर रहे हैं तो हमने क्या यूज कर लिया, एफ पुट सी, जो कैरेक्टर को फाइल के अंदर राइट करेगा, मींस प्रिंट करेगा। हम प्रिंटिंग कर रहे हैं मींस फाइल के अंदर प्रिंट करेगा। एफ पुट एस स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा, करेक्ट। और एफ प्रिंट एफ हमारे फॉर्मेटेड डेटा को फाइल के अंदर राइट कर देगा, करेक्ट। तो हम इसके थ्रू कुछ भी डेटा राइट कर सकते हैं फाइल में। तो सबसे पहले देखते हैं एफ पुट एस। सो एफ पुट एस के थ्रू हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एफ पुट सी, करेक्ट। और लेट्स से कि मैं जी कैरेक्टर को राइट कर रहा हूं और कोमा सेपरेटेड हम डाल देंगे फाइल पॉइंटर। तो ये लाइन ऑफ कोड क्या करेगा, जो भी कंटेंट है हमारी फाइल के अंदर उसको इरेज कर देगा क्योंकि हमने राइट मोड में ऑन किया है, और उसके बाद जी को राइट कर देगा, करेक्ट। अब हम स्ट्रिंग को भी राइट कर सकते हैं इसी फंक्शन के थ्रू। कैसे करेंगे, हमें फोर लूप स्टार्ट करना पड़ेगा। फोर लूप कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले कौन सी स्ट्रिंग हमें राइट करनी है वो हम इनिशियलाइज करते हैं। हम क्या करेंगे, कैरेक्टर इनिशियलाइज करेंगे, लेट्स से str 50 कैरेक्टर की मैंने इनिशियलाइज कर दिया, करेक्ट। और इस स्ट्रिंग के अंदर लेट्स से मैंने इनिशियलाइज कर दिया गुरुकुल, करेक्ट। अब मैं लूप स्टार्ट करूंगा, एक लूप कहां से स्टार्ट होगा, इंट i इक्वल्स टू 0 से, और कहां तक चलेगा, i नॉट इक्वल्स टू, मींस str ऑफ i नॉट इक्वल्स टू नल कैरेक्टर एंड i प्लस प्लस। ऐसे ही हम स्ट्रिंग को रीड करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, जहां पर एंड में नल कैरेक्टर आ रहा है तो उसी को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। यही हमारे कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग की डेफिनेशन है, करेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे हम, पुट एस, सो पुट एफ पुट सी और str ऑफ i एंड पॉइंटर। तो ये क्या करेगा, लाइन ऑफ कोड हमारे कंप्लीट स्ट्रिंग को हमारी फाइल में राइट कर देगा, ओवर राइट कर देगा, करेक्ट। ये सेम चीज हम कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली एफ पुट एस फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे, मैं डायरेक्टली लिखूंगा एफ पुट एस str एंड pt पॉइंटर का, करेक्ट। तो हमें डायरेक्टली फॉर लूप यूज नहीं करना, हमने डायरेक्टली स्ट्रिंग को भी राइट कर दिया। अब ऐसा नहीं कि हम कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन करके ही डायरेक्टली राइट कर सकते हैं, हम यूजर से इनपुट लेकर भी राइट कर सकते हैं। हम सब प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे ये चीज, करेक्ट। हम यूजर से इनपुट भी लेंगे और वही फाइल में राइट करके भी देखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेटेड प्रिंटिंग, करेक्ट। तो फॉर्मेटेड डेटा हम कैसे राइट कर सकते हैं फाइल के अंदर, हम कैसे करेंगे, एफ प्रिंट एफ पॉइंटर, जो भी हमारा फाइल पॉइंटर है, उसके बाद हम यूज करेंगे कंट्रोल स्ट्रिंग्स। लेट्स से कि मुझे एक इंटीजर राइट करना है, कुछ मैंने स्पेस दिया, उसके बाद मुझे राइट करना है स्ट्रिंग को। तो कैसे राइट करेंगे, मैंने यहां पर अपनी कंट्रोल स्ट्रिंग को क्लोज कर दिया,
अब इसके बाद क्या रहेंगे, मेरे कोमा सेपरेटेड वेरिएबल्स रहेंगे जो मुझे राइट करने। लेट्स से मैंने इंटीजर a इक्वल्स टू 5 डिक्लेयर कर रखा है और स्ट्रिंग मैं वही यूज कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा a कोमा str और क्लोज कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, मेरे फाइल में इस फॉर्मेट के अंदर स्ट्रिंग को राइट कर देगा। करेक्ट। सो आई होप कि राइट ऑपरेशन सभी को अच्छे से क्लियर है। अब इसको हम करेंगे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। करेक्ट। इन तीनों ऑपरेशंस को, इन तीनों फंक्शंस के थ्रू हम फाइल के अंदर राइट करके देखेंगे हमारे प्रोग्राम के थ्रू। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हेडर फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे stdio.h और मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल पॉइंटर क्रिएट करेंगे। तो फाइल पॉइंटर कैसे इनिशियलाइज करेंगे, strpt, हमने फाइल पॉइंटर क्रिएट कर दिया, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं नल से। करेक्ट। अब फाइल पॉइंटर को हम एक्चुअल में इनिशियलाइज करेंगे, वो कैसे करेंगे, fopen फंक्शन से। तो pt इक्वल्स टू fopen फंक्शन, और fopen फंक्शन हमने देखा था क्या दो आर्ग्यूमेंट्स को लेता था। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट क्या लेता था, पाथ ऑफ फाइल। अब मैं इसी पाथ के अंदर एक फाइल क्रिएट कर दे रहा हूं abc.txt। करेक्ट। तो ये क्या होगा, हम डायरेक्टली फाइल का नेम दे सकते हैं। सेकंड क्या था, मोड ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है हमारा, राइट ऑपरेशन। करेक्ट। अब ये फाइल यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती। सो एग्जिस्ट नहीं करती तो राइट मोड के अंदर हमने देखा था कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो राइट मोड फाइल को क्रिएट कर देता था। तो यहां पर हमारी फाइल क्रिएट होनी चाहिए। करेक्ट। अब हम चेक लगाएंगे एरर हैंडलिंग के लिए। सो अगर पॉइंटर किसी रीजन की वजह से अगर अभी भी नल है तो हम एरर राइट कर देंगे। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, pt इक्वल टू नल। करेक्ट। और यहां पर हम प्रिंट कर देंगे एरर। करेक्ट। अब यहां पर हमें क्या करना है, राइटिंग इन द फाइल। अब राइट करने के लिए हमने क्या देखा था, fputc फंक्शन। तो सबसे पहले हम एक कैरेक्टर को राइट करते हैं। fputc क्या करता था, एक कैरेक्टर को राइट करता था। तो सबसे पहले करेंगे fputc और लेट्स से कि मैं राइट कर रहा हूं g, और यहां पर हम क्या कर रहे थे, पॉइंटर को प्रोवाइड कर रहे थे। अब लास्टली हम क्या यूज करते हैं, fclose फंक्शन। हम कभी भी अगर फाइल को यूज कर रहे हैं तो कुछ चीजें जो हम हमेशा यूज करते हैं। सबसे पहला क्या था, फाइल पॉइंटर हम क्रिएट करेंगे, उस फाइल पॉइंटर को हम इनिशियलाइज करेंगे fopen फंक्शन के थ्रू। अब जो भी ऑपरेशन हमें उस फाइल पे करना है हम एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन लास्टली हम उस फाइल को क्लोज भी करेंगे, और उस फाइल को क्लोज करेंगे ताकि कोई और प्रोग्राम उसको यूज कर रहा है तो वो यूज कर सकता है या उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो इसलिए हम लास्टली हमारे पॉइंटर के थ्रू फाइल को क्लोज करते हैं। करेक्ट। अब हम करते हैं इसको कंपाइल, जीसीसी फाइल हैंडलिंग .c। तो हमारी फाइल कंपाइल्ड सक्सेसफुली। इसको करते हैं रन, फाइल हो गई रन। अब हम देख रहे हैं यहां पर फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। मींस राइट मोड के अंदर क्या था, क्योंकि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती थी तो राइट मोड फाइल को क्रिएट कर देता था, तो उसने फाइल क्रिएट कर दी। अब इस एबीसी के अंदर देखेंगे जी ऑलरेडी उसने राइट कर दिया। करेक्ट। तो हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो बिल्कुल सही चल रहा है। करेक्ट। अब देखते हैं, लेट्स से कि मैं इस फाइल के अंदर कुछ भी राइट कर दे रहा हूं रेंडमली। अब इसके अंदर अगर मैं ये डायरेक्टली फंक्शन वापस एग्जीक्यूट करता तो कैसे होगा, मैंने राइट एग्जीक्यूट कर दिया वापस, तो इस फाइल के अंदर अब हम देखेंगे क्या राइट है, तो वापस से जी हो गया। तो हमने राइट ऑपरेशन के अंदर ये भी देखा था कि जो भी फाइल, जैसे ही fopen फंक्शन एग्जीक्यूट होता है राइट मोड के अंदर, तो जो भी कंटेंट उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाता है, और अब जो हम उस कंटेंट उसके अंदर राइट कर रहे हैं वो उसके अंदर राइट होता है। तो ये भी हमने अच्छे से देख लिया। अब अगर हमें स्ट्रिंग, कंप्लीट स्ट्रिंग को राइट करना है तो कैसे कर रहे थे, fputs फंक्शन के थ्रू। fputs फंक्शन को यूज करते हैं fputs। करेक्ट। अगर मैं यहां पे डायरेक्टली लिखूं गुरुकुल और फाइल के अंदर राइट कर दूं, करेक्ट, तो यहां पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले कंपाइल कर लिया सक्सेसफुली, अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद abc.txt में क्या है, गुरुकुल राइट हो गया। हमने एक चीज और देखी थी, तो ये तो हमने कर लिया डायरेक्टली fputs फंक्शन के थ्रू। हमने fputc फंक्शन के थ्रू भी कंप्लीट स्ट्रिंग को राइट करके देखा था। तो वह कैसे किया था, हमने पहले एक कैरेक्टर एरे इनिशियलाइज किया था 50 साइज का, लेट से। करेक्ट। और हमने उसके अंदर डायरेक्टली लेट से लिख दिया गुरुकुल। अब fputs फंक्शन क्या करता है, कैरेक्टर टू कैरेक्टर रीड करता है। तो हम पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग को राइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। तो फॉर लूप राइट करेंगे इंट i इक्वल्स टू 0, और कहां तक चलेगा, जब तक str ऑफ i हमें क्या नहीं मिल जाता, नल कैरेक्टर। करेक्ट। और i प्लस प्लस, और राइट क्या कर देंगे fputs, और इसके अंदर क्या राइट कर देंगे,
str ऑफ i, करेक्ट। और f पुट s को हम कमेंट कर देते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सबसे पहले कंपाइल करते हैं और फिर करते हैं एग्जीक्यूट। तो अब abc.txt के अंदर क्या आएगा, गुरुकुल राइट है। अगर हम इसको चेंज करके दें गुरुकुल इज बेस्ट, तो ये राइट होना चाहिए उसके अंदर। एग्जीक्यूट और abc.txt के अंदर गुरुकुल इज बेस्ट आ गया, करेक्ट। तो हमारा राइट ऑपरेशन का एग्जीक्यूशन हमने देख लिया। अब लास्टली हमने क्या देखा था, फॉर्मेटेड प्रिंटिंग फंक्शन। तो फॉर्मेटेड प्रिंटिंग फंक्शन को हम कैसे यूज कर रहे थे, f प्रिंट f, करेक्ट। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट क्या था, पॉइंटर। सेकंड आर्ग्यूमेंट था हमारी कंट्रोल स्ट्रिंग। तो लेट्स से कि मैंने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप का a = 5, करेक्ट। और सबसे पहले मैं प्रिंट कर रहा हूं कंट्रोल स्ट्रिंग d से, करेक्ट। और मैंने स्पेस दिया और दूसरा स्ट्रिंग में क्या प्रिंट कर रहा हूं, स्ट्रिंग, करेक्ट। अब इसके बाद मैं क्या दूंगा, कोमा सेपरेटेड जो भी मैंने स्ट्रिंग्स प्रोवाइड करी है, कंट्रोल स्ट्रिंग्स प्रोवाइड करी है। तो मैंने सबसे पहले क्या प्रिंट करना है, a, और सेकंड मैंने क्या प्रिंट करना है, लेट्स से मैं उसी स्ट्रिंग को प्रिंट करता हूं str, करेक्ट। अब इसको करते हैं कंपाइल सक्सेसफुली। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूशन के बाद मेरा क्या रिजल्ट है, एबीसी में जो भी फॉर्मेट के अंदर मैंने अपना एग्जीक्यूशन की स्ट्रिंग दी थी वो प्रिंट हो गई, करेक्ट। तो हमने फॉर्मेटेड प्रिंटिंग फंक्शन की वजह से समझ लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रीड ऑपरेशन इन फाइल। सो रीड ऑपरेशन के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, रीड मोड को हम डिफाइन करते हैं आर से, राइट। सो हम क्या करेंगे, pt = f open मींस हमारे फाइल पॉइंटर को, करेक्ट। और यहां पर हम आर्ग्यूमेंट क्या पास करेंगे, नेम ऑफ फाइल, और मोड क्या रखेंगे, रीड मोड, करेक्ट। अब रीड मोड के अंदर अगर फाइल एग्जिस्ट करती है, करेक्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, रीड। लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये नई फाइल क्रिएट नहीं करेगा, करेक्ट। हम रीड नहीं कर सकते। मींस रीड मोड के अंदर अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तभी हम उसके अंदर से डेटा को रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो रीड मोड फाइल क्रिएट नहीं करेगा और f ओपन फंक्शन यहां पर नल रिटर्न करेगा, करेक्ट। तो ये हम ऑलरेडी हैंडल कर लेंगे। पॉइंटर इक्वल्स टू अगर नल आ रहा है तो हम कह देंगे फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर हमारे पास पॉइंटर की वैल्यू आ रही है तो हम उसके अंदर से रीड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि रीड कैसे करेंगे। तो रीड करने के लिए हमारे पास फंक्शन है fgetc एंड fgetS। गेट सी एंड गेट एस फंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कैरेक्टर को रीड करने के लिए या स्ट्रिंग को रीड करने के लिए। बेसिकली हम यूजर से इनपुट ले रहे थे, लेकिन इस केस में हम फाइल से रीड कर रहे हैं, करेक्ट। तो हम यूज कर रहे हैं fgetc और fgetS। सबसे पहले देखते हैं fgetc। fgetc फंक्शन किस लिए आएगा, कैरेक्टर को रीड करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैरेक्टर ch इक्वल्स टू, और अगर हमें कैरेक्टर को रीड करना है तो fgetc और हम दे देंगे पॉइंटर। तो ये लाइन ऑफ कोड क्या करेगा, जो भी फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमारे ch के अंदर स्टोर कर देगा। और अगर हम इसको यहां पर प्रिंट करेंगे, प्रिंट f ch, तो ये क्या करेगा, आउटपुट कर देगा। सो लेट्स से अगर मेरी फाइल के अंदर लिखा हुआ है गुरुकुल, तो यहां पर आउटपुट क्या आएगा, g, करेक्ट। सो जैसे ही हम रीड मोड के अंदर फाइल को ओपन करते हैं तो हमारा कर्सर बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है, करेक्ट। तो इसीलिए क्या करेगा, g को राइट कर देगा, g को रीड कर देगा। लेकिन लेट्स से कि मुझे कंप्लीट फाइल को रीड करना है, तो कंप्लीट फाइल को हम कैसे रीड कर सकते हैं, ये तो एक कैरेक्टर को रीड कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूप का यूज करना पड़ेगा। अब लूप के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, एंडिंग कंडीशन चाहिए होता है, एग्जिट कंडीशन चाहिए। एग्जिट कंडीशन हमारी क्या है कि हम फाइल के एंड पर रीच करते हैं। जैसे ही हम फाइल के एंड पे रीच करते हैं हम लूप से बाहर आ जाए, तो हमें ऐसी कंडीशन चाहिए। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है ऑलरेडी डिस्क्राइब, f end of फाइल, और हम पॉइंटर उसके अंदर इनपुट कर देते हैं, राइट। तो अब ये हमें क्या आउटपुट देता है, ट्रू या फॉल्स, करेक्ट। फॉल्स रिटर्न करेगा कि अभी फाइल का एंड नहीं आया, और ट्रू रिटर्न करेगा कि फाइल एंड हो गई, करेक्ट। फॉल्स का मींस ये है कि अभी एंड नहीं आया। तो इसको वाइल लूप के अंदर हम यूज कैसे करेंगे, वाइल लूप को स्टार्ट करेंगे, कंडीशन में क्या लिखेंगे, f end of फाइल और पॉइंटर दे देंगे। लेकिन क्या ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। हम यहां पर हमें नोट ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि अभी फाइल का एंड नहीं आया। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर जाना है, तो हम क्या यूज करेंगे, नोट ऑपरेशन का। इसीलिए हमने नोट ऑपरेशन लगाया। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। अब इसके अंदर हम आ गए, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ch इक्वल्स टू fgetc एंड pt, करेक्ट। और यहां पर क्या कर देंगे, प्रिंट,
करेक्ट। ये क्या करेगा, एक करेक्टर हमारा इंक्रीज होता रहेगा और फाइल के अंदर करेक्टर्स को रीड करता रहेगा और यहां पर प्रिंट करता रहेगा। सो इसके थ्रू हम कंप्लीट फाइल को प्रिंट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, करेक्ट। सो हमने एफ गेट सी फंक्शन से समझ लिया। सिमिलर वे के अंदर हम एफ गेट्स एस फंक्शन से कंप्लीट स्ट्रिंग को रीड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, लेट्स से कि मेरे फाइल के अंदर प्रिंट है गुरुकुल इज बेस्ट, करेक्ट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग कंप्लीट स्ट्रिंग को रीड करना है। तो कंप्लीट स्ट्रिंग के लिए सबसे पहले मेरे पास वेरिएबल होना चाहिए। तो वेरिएबल लेट्स से मैंने डिक्लेयर कर दिया करेक्टर एरे str50, करेक्ट। अब मुझे क्या यूज करना है, एफ गेट एस फंक्शन। तो एफ गेट एस फंक्शन हम यूज करेंगे। अब ये आर्ग्यूमेंट्स क्या लेगा, सबसे पहले ये आर्ग्यूमेंट लेगा करेक्टर एरे, करेक्ट। उसके बाद आर्ग्यूमेंट लेगा साइज। अब साइज लेट्स से मैं 5 दे रहा हूं। अब ये 5 क्या डिस्क्राइब कर रहा है, 5 बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है कि कर्सर की करंट पोजीशन से लेकर आगे कितने इंडेक्स तक हमें अपनी स्ट्रिंग को रीड करना है फाइल के अंदर, करेक्ट। और यहां पर लेट्स से मैंने इनपुट दे दिया 5। अब लास्ट आर्ग्यूमेंट क्या लेगा, हमारा पॉइंटर, करेक्ट। अब अगर हम प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ कंट्रोल स्ट्रिंग एस एंड str, तो ये क्या प्रिंट करेगा, सो इसका आउटपुट आएगा गुरु। क्यों, लेट्स से कि यहां पर मेरे पास 5 मैंने इनपुट किया, मींस 5 लेंथ की स्ट्रिंग को मुझे रीड करना है। अब 5 लेंथ की स्ट्रिंग का मतलब है कि एक इंडेक्स तो मेरा ऑक्यूपाई हो जाता है नल कैरेक्टर के लिए, क्योंकि मैं स्ट्रिंग को रीड कर रहा हूं। तो एक्चुअल में ये रीड कितने कैरेक्टर्स करेगा, 4 कैरेक्टर्स। हमारा कर्सर क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन पे, तो आउटपुट क्या आएगा, गुरु, करेक्ट। अगर अब मुझे पूरी स्ट्रिंग को रीड करना है तो मैं यहां पर अपनी लेंथ को लेट से कर दिया 50, करेक्ट। अब मैंने 50 रीड, अपनी स्ट्रिंग को जो साइज है अगर 50 कर दिया तो ये कंप्लीट स्ट्रिंग को रीड करेगा। यहां पर आउटपुट आ जाएगा गुरुकुल, गुरुकुल इज बेस्ट। लेकिन लेट से कि इसके बाद मेरे पास राइट है फाइल के अंदर गुरुकुल इज टॉप, करेक्ट। तो क्या नेक्स्ट कैरेक्टर्स के अंदर यहां पर मैंने 50 दिया है, तो कंप्लीट स्ट्रिंग के बाद यहां पर क्या ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एफ गेट एस फंक्शन क्या करता है, नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर के बाद रीड नहीं करता। जैसे ही उसे नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर मिलेगा वो वहां पर ब्रेक कर देगा और यहां पर जो प्रिंट होगा एक्चुअल में अगर हमारी स्ट्रिंग आगे प्रेजेंट है तब भी गुरुकुल इज बेस्ट ही प्रिंट होगा, क्योंकि उसे वहां पर नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर मिल गया, करेक्ट। तो इसको कंप्लीट फाइल को अगर हमें रीड करना है तो हम कैसे करेंगे, बेसिकली हम सेम लॉजिक को यूज करेंगे और हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे और चेक लगा देंगे एंड ऑफ फाइल का। सो एंड ऑफ फाइल का हमने चेक ऑलरेडी देख लिया, करेक्ट। अब इसके अंदर हम ये यूज कर लेंगे। अब लेट्स से एफ गेट एस str और मैं साइज कुछ भी दे सकता हूं क्योंकि मुझे तो कंप्लीट फाइल को रीड करना है। तो कंप्लीट फाइल के लिए लेट्स से मैंने 5 भी दे दिया और रिपीट कर दिया और मैंने यहां पर प्रिंट एफ कर दिया मेरी स्ट्रिंग को, करेक्ट। अब यहां पर ये जो मुझे आउटपुट देगा ना वो देगा कंप्लीट फाइल, करेक्ट। यहां पर मेरी कंप्लीट फाइल प्रिंट हो जाएगी क्योंकि यहां पर मैंने लूप यूज कर दिया कि जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आया था 5 इंडेक्स के साइज के साथ मेरे स्ट्रिंग को रीड करते रहे और प्रिंट करते रहे, करेक्ट। यहां पर अब मैं साइज कुछ भी दे सकता हूं, करेक्ट। तो आई होप कि एफ गेट एस फंक्शन सभी को अच्छे से क्लियर है। अब इस कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। तो सेम फाइल के अंदर हम रीड ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले हम ये कोड यूज करेंगे सेम और बाकी ऊपर वाले कमेंट को कोड को कमेंट कर देते हैं, करेक्ट। अब हमें यहां पर मोड ऑफ ऑपरेशन कौन सा यूज करना है, रीड मोड, करेक्ट। एबीसी फाइल हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो एबीसी फाइल के अंदर क्या कंटेंट पड़ा है, 5 गुरुकुल इज बेस्ट। तो इसी के अंदर ही हम रीड करने का ट्राई करते हैं। यहां पर हमें क्या करना है, रीड फ्रॉम फाइल, करेक्ट। अब रीड करने के लिए हमने 2 फंक्शन देखे थे। सबसे पहला देखा था एफ गेट सी फंक्शन। तो एफ गेट सी फंक्शन क्या करता था, कैरेक्टर को रीड करता था। तो सबसे पहले अगर हमने पॉइंटर प्रोवाइड कर दिया और कैरेक्टर को हमने स्टोर कर दिया हमारे वेरिएबल के अंदर। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है, कंट्रोल स्ट्रिंग सी एंड ch, करेक्ट। अब इसको करते हैं हम लोग कंपाइल। सो कंपाइल सक्सेसफुली, इसको करते हैं एग्जीक्यूट। सो एग्जीक्यूट करा तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या था हमारा 5, क्योंकि कर्सर क्या है हमारे रीड ऑपरेशन के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर है और फर्स्ट पोजीशन पे 5 कैरेक्टर है तो इसने क्या किया 5 को रीड कर लिया। अब गेट सी फंक्शन क्या कर रहा है, सबसे पहले एक ही कैरेक्टर को रीड कर रहा है। अगर मुझे पूरी फाइल को रीड करना है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें व्हाइल लूप स्टार्ट करना पड़ेगा और व्हाइल लूप के अंदर हमें क्या करनी पड़ेगी, एग्जिट कंडीशन। और एग्जिट कंडीशन में हमें क्या चाहिए, एंड ऑफ फाइल। तो एंड ऑफ फाइल फाइंड करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन है, क्या है,
एफ एंड ऑफ फाइल और पॉइंटर उसके अंदर हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये क्या करेगा, हमें एग्जिट कंडीशन प्रोवाइड कर देगा। जैसे ही हम फाइल के एंडिंग पोजीशन पे पहुंचेंगे हम एग्जिट कर जाएंगे, हमने ऑलरेडी समझ लिया। अब सेम चीज को हमें राइट करना है लूप के अंदर, प्रिंट एफ सी एंड सी एच, करेक्ट। ऊपर हम इसको कमेंट कर देते हैं और यहां पर सी एच को डिक्लेयर कर देते हैं, करेक्ट। अब इसको करते हैं कंपाइल सक्सेसफुली। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। सो एग्जीक्यूशन में क्या हुआ, हमारी पूरी फाइल राइट हो गई, करेक्ट। सो हमने देख लिया कि हम पूरी फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं, करेक्ट, थ्रू करेक्टर्स, करेक्ट, एफ गेट सी फंक्शन के थ्रू। अब नेक्स्ट फंक्शन हमने देखा था एफ गेट एस फंक्शन, मींस कंप्लीट स्ट्रिंग को हमें रीड करना है। सो कंप्लीट स्ट्रिंग को हमने कैसे रीड किया था, एफ गेट एस फंक्शन के थ्रू। एफ गेट एस फंक्शन क्या क्या आर्गुमेंट्स ले रहा था, सबसे पहले ले रहा था स्ट्रिंग एरे। तो स्ट्रिंग एरे हम सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे, करेक्टर str50, करेक्ट, और सब प्रोवाइड कर देंगे str। सेकंड क्या ले रहा था, साइज, कि कितने साइज तक, करंट कर्सर से कितने साइज तक हमें उसे रीड करना है। लेट्स से मैं 5 दे रहा हूं, सेम इनपुट, करेक्ट। और लास्टली मैंने पॉइंटर दे दिया। अब नेक्स्ट लाइन में मैं उसे प्रिंट कर दे रहा हूं, कंट्रोल स्ट्रिंग s एंड str, ऊपर मैं कमेंट कर दे रहा हूं, करेक्ट। अब इसको करते हैं हम कंपाइल सक्सेसफुली। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। सो एग्जीक्यूशन में क्या प्रिंट हुआ, 5 स्पेस GU, मींस 4 कैरेक्टर को इसने रीड किया, क्योंकि हमने देखा था हम यहां पर 5 इनपुट कर रहे हैं तो एक नल कैरेक्टर के लिए ऑक्यूपाई हो गया एक इंडेक्स, और लास्टली हमें 4 कैरेक्टर आउटपुट में मिल गए। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हमें आउटपुट मिल रहा है। अब हमने देखा था कि लेट्स से कि इस फाइल के अंदर मेरे पास यहां पर स्ट्रिंग है गुरुकुल, नेक्स्ट लाइन के अंदर, और यहां पर अगर मैं कोड के अंदर 50 कर देता हूं तो क्या नेक्स्ट लाइन में मेरी एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी, चेक करते हैं। सो मैंने क्या किया, इसको कंपाइल और अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। सो एग्जीक्यूशन में क्या देखा मैंने कि सिर्फ फर्स्ट लाइन ही मेरी प्रिंट हुई है, मींस जैसे ही स्ट्रिंग को एंड ऑफ लाइन मिल रहा है वो क्या कर रहा है, ब्रेक कर दे रहा है वहां पे, और वही सिर्फ str में स्टोर करके हमें प्रिंट कर रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, पूरी फाइल को रीड करना है। तो पूरी फाइल को कैसे रीड करेंगे, हम सेम लूप स्टार्ट कर देंगे। सेम लूप कैसे स्टार्ट करेंगे, हम यूज कर लेंगे एंड ऑफ फाइल का एग्जीक्यूशन, करेक्ट, और इसको कर देंगे हम लूप के अंदर प्रिंट। अब इसको करते हैं कंपाइल। सो कंपाइल सक्सेसफुली, इसको करते हैं एग्जीक्यूट। सो अगर हमने एग्जीक्यूट किया तो हमारी दोनों लाइंस प्रिंट हो गई, सही है। तो जो भी हमने समझा था एग्जैक्टली सेम वैसे ही हमारे प्रोग्राम वर्क कर रहा है। सो आई होप कि रीड ऑपरेशन अब सभी बच्चे से क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट हम देखते हैं अपेंड ऑपरेशन। सो अपेंड मोड बेसिकली सिमिलर है राइट मोड के। अपेंड मोड के लिए हम यूज क्या मोड करते हैं, ए। सो इसको हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे, फाइल पॉइंटर एफ ओपन के अंदर आर्ग्यूमेंट क्या जाएगा, फाइल का नेम या फाइल का पाथ, और उसके बाद हम दे देंगे अपेंड मोड। सो अपेंड मोड सिमिलर है राइट मोड के। तो अपेंड मोड के अंदर अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो फाइल क्रिएट हो जाती है, और अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो हम उसके कंटेंट के अंदर हमारे न्यू कंटेंट को अपेंड कर सकते हैं। बेसिकली राइट मोड में क्या होता था, जो भी कंटेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाता था, और हम अब जो नया कंटेंट राइट कर रहे हैं वो राइट होता था। लेकिन अपेंड मोड के अंदर हम कंटेंट के अंदर अपेंड करते हैं, करेक्ट। तो एफ ओपन फंक्शन से जैसे ही पॉइंटर इनिशियलाइज होता है तो हमारा कर्सर क्या होता है, एंड ऑफ फाइल पे होता है, करेक्ट। और लास्ट फाइल के एंड पर हमारा न्यू कंटेंट अपेंड होना स्टार्ट हो जाता है। और फाइल को हम राइट कैसे करेंगे, बेसिकली सिमिलर हमारे एफ पुट सी फंक्शन के थ्रू, एफ पुट एस फंक्शन के थ्रू एंड एफ प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू, करेक्ट। बिल्कुल सिमिलर है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इन फंक्शन को हम सिमिलर वे में यूज करेंगे। इनिशियलाइज कैसे करेंगे हम, अपेंड मोड के थ्रू। डिफरेंस क्या है राइट मोड और अपेंड मोड में, कि अपेंड मोड के अंदर जब भी हम राइट करते हैं तो जो भी कंटेंट ऑलरेडी राइट है एंड के अंदर हमारे कंटेंट न्यू कंटेंट राइट हो जाता है। लेकिन राइट मोड के अंदर क्या था, जो भी ऑलरेडी राइट कंटेंट था वो क्या था, पूरा इरेज हो जाता था, और जो हम न्यू कंटेंट राइट करते थे वो उसके अंदर राइट होता था, करेक्ट। एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम अपेंड मोड का करके देखते हैं। सो सेम फाइल में हम कोड राइट करते हैं, रीड को हम कर देते हैं कमेंट, और राइट कोड को हम यूज कर लेते हैं क्योंकि अपेंड मोड है सिमिलर राइट मोड के, करेक्ट। सो सिमिलर वे में हम इनिशियलाइज कर देंगे। इनिशियलाइज कैसे करेंगे, ए मोड से, करेक्ट।
अब यहां पर हमें क्या करना है, बेसिकली अपेंड इन अ फाइल, करेक्ट। हम सिंगल कैरेक्टर की जगह हम कंप्लीट स्ट्रिंग को अपेंड करके देखते हैं सबसे पहले। सो यहां पर हमने क्या समझा था, अपेंड मोड और राइट मोड में डिफरेंस क्या था। अपेंड मोड क्या करता था कि जब भी अपेंड मोड के अंदर एफ ओपन होता है, हमारा पॉइंटर इनिशियलाइज होता है, तो कर्सर क्या रहता है, एंड ऑफ फाइल पे रहता है और उस पोजीशन से वो राइट करना स्टार्ट करता है। लेकिन राइट के केस में क्या था, जो भी कंटेंट राइट था वो ऑलरेडी रिमूव हो जाता है और हम नया कंटेंट उसके अंदर राइट करते हैं। तो यहां पर क्या होना चाहिए, हमारी फाइल क्या है, एबीसी। एबीसी फाइल के अंदर क्या कंटेंट है, अभी ये कंटेंट, करेक्ट। अब हमारे फाइल के अंदर क्या राइट होना चाहिए, गुरुकुल इज बेस्ट राइट होना चाहिए एंड के अंदर। तो देखते हैं राइट होता है नहीं होता। इसको हम करते हैं कंपाइल और इसको करते हैं रन, करेक्ट। अब एबीसी के अंदर क्या है, लास्ट में अपेंड हो गया गुरुकुल इज बेस्ट। तो हमारा जो एग्जीक्यूशन है बिल्कुल एज इट इज सही चल रहा है, जो हमने समझा था, करेक्ट। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, एफ पुट सी फंक्शन से हमने राइट करके देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं एफ पुट एस फंक्शन से राइट, करेक्ट। एफ पुट एस फंक्शन से राइट करके देखते हैं, इसको करते हैं कमेंट और एफ पुट एस फंक्शन से लेट्स से कि मैं डायरेक्ट हार्ड कोडेड गुरुकुल राइट करके देख रहा हूं। तो इसको मैं करता हूं कंपाइल और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूशन के अंदर क्या आ रहा है, एबीसी के अंदर फर्स्ट टाइम मैंने क्या अपेंड किया, गुरुकुल इज बेस्ट। नेक्स्ट टाइम अब क्या अपेंड हुआ, गुरुकुल। तो हमारा एग्जीक्यूशन बिल्कुल सही चल रहा है, करेक्ट। अब थर्ड फंक्शन हमने राइट करने के लिए क्या देखा था, एफ प्रिंट एफ। सो एफ प्रिंट एफ से हम इसको राइट करके देखते हैं। एफ प्रिंट एफ से लेट से कि मैंने यहां पर इसको अनकमेंट किया और किया कंपाइल। लेट से कि अब मैंने इसको किया कंपाइल एंड एग्जीक्यूशन के बाद इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, लास्ट में क्या प्रिंट हो गया, एफ गुरुकुल इज बेस्ट। क्योंकि एफ प्रिंट क्या करता था, फॉर्मेटेड जो हमने फॉर्मेट दिया उस फॉर्मेट को राइट कर देता था फाइल के अंदर, और अपेंड हमने यूज किया तो लास्ट में राइट करेगा। तो लास्ट में उसने सेम फॉर्मेट के अंदर अपेंड करके राइट कर दिया। तो हमारी फंक्शनैलिटी जैसे हमने समझी थी बिल्कुल एज इट इज चल रही है, करेक्ट। सो आई होप कि अपेंड मोड सभी को अच्छे से समझ आया। सो वीडियो को जैसा शेयर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और बचे हुए मोड्स को डिस्कस करेंगे, फाइन। सो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू।